तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्य सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। पहली बार उज्जैन नगर में हमारा आना हुआ है। पहली बार ही बहुत बरसों से मैं सुनता रहा, आगम ग्रंथों में अवंतिका नगरी के नाम पे अवंती अवंती सुनता रहा। मन के अंदर दो नगरी देखने का बहुत भाव था। एक बनारस देखना है मुझे, भगवान पार्श्वनाथ के समय की प्राचीन नगरी है। वर्धमान स्वामी के समय की ये अवंती नगरी भी देखने का भाव था। और गुरुदेव की कृपा से आज एक सपना साकार हुआ। एक प्रसंग मुझे पूज्य गुरुदेव का याद आ रहा है। हम लोग गुरु जी के साथ दीक्षित हुए, हम लोगों को 6 साल हो गए थे। 2010 की बात है। 2010 में हम लोग बीना बाराजी में थे, गर्मी का समय था। आचार्य भगवंत हम सबको आलाप पद्धति पढ़ा रहे थे। उसके बाद धवला की क्लास लग रही थी। धवला पढ़ाते पढ़ाते आचार्य भगवंत का कुछ चिंतन दार्शनिक और गहरा गया। गुरुजी हम सभी लोगों से धवला पढ़ाते पढ़ाते पूछ बैठे। सबसे पूछते हैं कितने साल हो गए हैं आप लोगों को दीक्षा लिए हुए। हम लोग 25 साधु थे जो 2004 में दीक्षित हुए थे। तो हम लोगों ने कहा कि महाराज जी हम लोगों को 6 साल हो गए। फिर हमसे आगे जो बैठे थे बहुत सारे साधु, उनसे की तरफ इशारा करके पूछते हैं आप लोगों को। उन्होंने कहा महाराज हम लोगों को करीब 11 साल हो गए। और आगे बैठे थे महाराज आपको कितना साल हो गए। तो महाराज बोलते 25 साल हो गए, 30 साल हो गए। ऐसे आवाज़ें अलग अलग, चूँकि अलग अलग समय पर दीक्षित हुए थे तो अलग अलग आवाज़ें आ रही थी। 5 साल, 6 साल, 11 साल, 17 साल, 22 साल, 25 साल। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी थे, उनको करीब 38 साल हो चुका था। शांत बैठे थे गुरुदेव, लेकिन गुरुवर ने हम लोगों से पहले पूछा कि आप लोगों को दीक्षित हुए कितने साल हो गए। हम लोगों ने जब अपने अपने साल बताए, आचार्य श्री जी गंभीर होकर के कहते हैं आप अपने बारे में क्या बोलते हैं। आपको 6 साल हो गया ना दीक्षा लिए हुए। आप दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है ये एक अलग बात है। मैं आपके बारे में बहुत अच्छा फीडबैक देता हूँ, आप मेरे बारे में बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। आप मेरी कुछ पॉपुलैरिटी कुछ और नाम से जानते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत हमसे जो बात कहते हैं, आज मैं वो बात आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में आप क्या बोलते हैं। आप लोगों को भी जैन शासन में जन्म लिए हुए किसी को 80 साल हो गया होगा, किसी को 60 साल हो गए होंगे, किसी को 45 साल हो गए होंगे, कोई 25 साल का है,
किसी की माँ ने 45 दिन के बाद आपको मंदिर का गंधोदक लगना शुरू हो गया था। भगवान किसी मुनिराज ने आपको नमोकार मंत्र सुनाया होगा। आपने इतनी महावीर जयंतियां अटेंड की हैं, इतने बड़े बड़े गुरुओं का संसर्ग प्राप्त किया है, इतने बड़े बड़े चातुर्मास आप लोगों ने यहाँ पर कराए हैं, साधु परमेष्ठी आए हैं, महानतम आचार्यों का इस वसुंधरा पर आना हुआ है। आप अपने बारे में क्या बोलते हैं? महाराज, अपने बारे में क्या बोला जाता है? वही शब्द गुरुदेव हम लोगों से पूछ रहे थे कि आपको 6 साल हो गया है दीक्षा लिए हुए, आप अपनी सामायिक के बारे में क्या बोलते हैं? सामायिक होती है कि सोते हैं? हम लोग देख रहे थे, बिल्कुल एकांत की चर्चा थी, सिर्फ मुनि संग था और हम लोग थे। आचार्य सिंह जी कहते हैं, अपनी नेत्रेंद्रिय के संयम के बारे में आप क्या बोलते हैं? मैं आपके बारे में कोई क्या बोलूंगा, बस आप अपने बारे में क्या बोलते हैं अपने आप से संवाद करिएगा। कि मुनि बनने के 6 साल बाद भी आपकी आंखों में वह जो ब्रह्मचर्य का संयम होना चाहिए था वो है कि नहीं? ऐसा लगा कि आचार्य श्री जी दिगंबर बनाने के बाद नंगा कर रहे हैं। ऐसा लगा कि ये बहुत गहरी और बड़ी बात कही जा रही है। गुरुजी हम लोगों से कह रहे थे जिंदगी के, और आगे भी बड़े बड़े साधु परमेष्ठी भी बैठे थे, बोले जब किसी स्त्री को देखते हैं तो आंखों में, अपनी आंखों के बारे में आप क्या बोलते हैं? जब भोजनशाला में चौके में जाते हैं उस समय आप अपने बारे में क्या बोलते हैं? उस समय ऐसा लगता है क्या कि सब खा लो, कि ऐसा लगता है कि जितना छोड़ करके कम से कम में काम चल जाए उसमें काम चला लो? आप अपने बारे में क्या बोलते हैं? आचार्य सिंह जी ने हम लोगों से पूछा सामायिक के बारे में, अपने प्रतिक्रमण के बारे में आप क्या बोलते हैं? जब आपसे प्रमाद हो जाता है और जब आप शाम को प्रतिक्रमण कर रहे होते हैं और भक्तों से बात करते करते आपका समय ज़्यादा हो जाता है, फिर आपको सिर्फ 15 मिनट में अपना प्रतिक्रमण फिनिश करना पड़ता है, तब आप अपने प्रतिक्रमण के बारे में क्या बोलते हैं? आचार्य श्री जी ने हर बात पर एक चोट करी, हर शब्द को हम लोग बहुत गहराई से सुन रहे थे। आज भी गुरुदेव के वे शब्द याद हैं कि दुनिया तुम्हें कुछ भी कहती है, विनम्र सागर को दुनिया कुछ भी मानती है, विनम्र सागर अपने आप के बारे में क्या बोलता है? एक परफ्यूम होता है लाइफ का, कहीं पर भी आप पहुंचते हैं तो आपसे पहुंचने से पहले आपका परफ्यूम पहुंचता है। जैसे मैं यहाँ पर आया तो मेरे यहाँ पर आने से पहले मेरा परफ्यूम यहाँ पर आ चुका होगा, कुछ सुगंध होगी जीवन की, कुछ धारणा होगी आप लोगों की मेरे बारे में। महाराज ओजस्वी वक्ता हैं, महाराज ऐसा करते हैं, महाराज की गुरु भक्ति देखने लायक है, महाराज देवशास गुरु के भक्त हैं, कुछ ना कुछ परफ्यूम तो पहुंचा होगा ना। ऐसे तो आप यहाँ पर आकर के नहीं बैठ गए होंगे, क्योंकि साधु तो कई आते हैं, आप हर बार तो नहीं आते। इस बार अगर आप आकर के बैठे हैं तो कोई परफ्यूम मेरा आप तक पहुंचा होगा, लेकिन वो परफ्यूम जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उस परफ्यूम के बारे में मैं क्या बोलता हूं? आपका भी कोई परफ्यूम है जो आपके आने से पहले पहुंच जाता है। दुनिया में सबका एक परफ्यूम होता है। किसी व्यक्ति को देख करके आदमी बोलता है जो आ गओ महापाखंडी, उसका एक परफ्यूम है, उसने अपना ऐसा इंप्रेशन दिया है। कुछ लोग हैं जो आने से पहले वो जैसे आते जे देखो जे आ गए, जे दंगाई हैं, इनको सिर्फ मंदिर के अंदर दंगा करने में मजा आता है। तो आपने अपना एक दंगाई वाला परफ्यूम बना करके रखा है, किसी ने पाखंडी वाला परफ्यूम बना करके रखा है, किसी ने कुछ अपना और इंप्रेशन बना करके रखा है। आपका माँ बहनें हो, पुरुष हो, कोई भी हो, आपका एक परफ्यूम है। आप अपने परफ्यूम से बाहर नहीं जा सकते। जो आपने इंप्रेशन पूरी दुनिया के सामने दिया है, आपके जाने से पहले वो पहुंच चुका होता है। कई बार वो पॉजिटिव होता है, कई बार वो निगेटिव होता है। कई बार कोई आपके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। जैसे मैं अभी बीच में आ रहा था तो ऋषि नगर पढ़ रहा था, तो वहाँ पे एक आर के जैन साहब थे। कोई है क्या? आरसी जैन साहब। मुझे बताया आरसी जैन साहब जी के बारे में कि महाराज जी संस्थापक सदस्य में हैं और पूरे ऋषि नगर मंदिर के बनाने में और व्यवस्था करने में इनका कोई शानी नहीं है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन पहली बार
उनको देखने से पहले उनका परफ्यूम मेरे पास तक पहुंच गया। तो देख करके ऐसा गजब का इंप्रेशन लगा। जैसे अभी मैं यहां पर आया तो मुझे चना वालों के बारे में उनका परफ्यूम मेरे पास तक आ गया। आप लोगों ने दिया, आप ही लोगों ने कहा कि दुर्लभमती जी का पहला कलश लेने के साथ ही पूरे चातुर्मास भर इन्होंने माता जी की, मुनि संघ की बहुत सेवा करी। ऐसे जब आपका परफ्यूम पॉजिटिव वे पे होता है तो साधु अंदर से देख करके आपको वो आशीर्वाद देता है जिसकी वास्तव में आपको जरूरत होती है। फिर ऐसा लगता है कि इसको वो दो जो हम साथ में लेकर के आए थे, क्योंकि हीरा सबको तो दिखाया नहीं जाता। आदमी के पहले औकात देख ली जाती है, हैसियत देख ली जाती है, फिर जर्किन हो तो जर्किन वाले को जर्किन दिखा लेते हैं, किसी को डुप्लीकेट दिखा देते हैं, किसी को उल्लू बना देते हैं। लेकिन जब लगता है कि आसामी है और लेके रहेगा, बिना उसके नहीं मानेगा, फिर साधु अपना हीरा निकाल करके उसके हाथ में धर के कहता है, तुम धर लो, तुम्हारे काम आएगा, तुम इसके योग्य हो। मेरे आते वक्त आप में से बहुत सारे लोगों का परफ्यूम मेरे पास आ रहा था, मेरा परफ्यूम भी आपके पास पहुंचा होगा। अपन दोनों एक दूसरे को आनंद ले रहे हैं। आप मेरा लीजिए, मैं आपका लूंगा। मुझे भी देखना है कि कितना पोटेंशियल है, कितना आप डेडिकेट हैं, कितना आपके अंदर करने की क्षमता है। वो आप दिखाएंगे समय आने पर, जब वक्त कुछ पूछेगा आपसे। लेकिन पहली बात मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जो गुरुदेव मुझसे पूछते थे, हम सब पूरे मुनि संघ से पूछा कि आप अपने बारे में क्या बोलते हैं, अपनी काम वासना के बारे में आप क्या बोलते हैं। आप बहुत शरीफ हैं, मंदिर रोज आते हैं, पूजा रोज करते हैं, लेकिन जब आप एंड्रॉयड चला रहे होते हैं तो एंड्रॉयड में जब क्राइम पेट्रोल देख रहे होते हैं, जब कोई ऐसा थर्ड पर्सन का सीन देख रहे होते हैं, XXX की मूवी देख रहे होते हैं, नेटफ्लिक्स चला रहे होते हैं, उस समय आप अपने बारे में क्या बोलते हैं। मैं आपके बारे में कुछ बोलूं, उससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे पब्लिक तो ओपिनियन बेस्ड जीवन जीती है कि जैसा मेरा ओपिनियन आपके प्रति होगा, आप उस ओपिनियन को और अच्छे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक्चुअल में आप अपने बारे में क्या बोलते हैं, पहली प्राथमिक भूमिका में अपन एक दूसरे के संवाद को समझ करके कुछ सुधारने की, समझने की कोशिश करें। जब गुरुजी ने मेरे सामने ये प्रश्न खड़ा किया था, तब मैं सोच रहा था कि मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री जी का शिष्य हूं। इनके साथ रहते रहते मुझे 10 साल हो गया। 10 साल रहने के बाद, इतने महानतम आचार्य की सन्निधि में 10 साल रहने के बाद गुरुदेव ने हमसे पूछा था, आप अपने बारे में क्या बोलते हैं, एक बार खुद को बताइएगा। अपना जिह्वा इंद्री का संयम, अपने स्पर्शन इंद्री का संयम, अपनी नेत्र इंद्री के संयम, अपनी कर्ण इंद्री के संयम, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं। जब पहली बार ये क्वेश्चन मार्क गुरुदेव ने खड़ा किया, सोचिए इंदौर के 8 महीने निकल गए, अभी ये संवाद मैं इंदौर वालों के पास रख नहीं पाया और मेरा विहार हो गया। इंदौर में कभी मैंने दोबारा कोई प्रवचन रिपीट नहीं किया, ये भी मैं वहाँ बोलता, लेकिन महाकाल की नगरी कहलाते हैं, नगरी महाकाल की है, भारत किसका है, इस बात की भी खोज करने की कोशिश करिएगा। आप अपने बारे में क्या बोलते हैं। पहला क्वेश्चन तो करूंगा अपनी काम वासना के बारे में। मंदिर आकर के सुबह 6:30 बजे पूजा करते हैं, मैं मानता हूं तुम छने पानी पीते हो, तुम सब करते हो, छने पानी से, कुएं के पानी से तुम भगवान का अभिषेक करते हो, ये बात भी मैं मानता हूं। लेकिन आप अपनी वासना के बारे में क्या बोलते हैं। एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। आप अपने रात्रि भोजन के बारे में क्या बोलते हैं। जब तीव्रतम प्यास लगती है तो उस समय क्या मन के अंदर भाव आता है। उस समय क्या धर्म दिखाई देता है, उस समय क्या वो सियार दिखाई देता है जो शाम को 6 बजे के पानी के त्याग का नियम जिसने मुनिराज से लिया था, और सूरज था लेकिन नीचे अंधेरा था, इस चक्कर में उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। आप अपने रात्रि भोजन के त्याग के बारे में क्या बोलते हैं। आप अपने क्रोध के बारे में क्या बोलते हैं। मैं क्या बोलूंगा, आपके तो चेहरे पे तो बहुत अच्छी सराफत दिखाई दे रही है, लेकिन आप अपने क्रोध के बारे में क्या बोलते हैं। एक क्वेश्चन है,
किसी को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को मतलब किसी की ऑब्जेक्ट भी खड़ा नहीं कर रहा हूँ, बस एक स्वतंत्र चिंतन था गुरुवर का, गुरुजी ने हम लोगों को दिया और फिर हम लोग उसको और गहरे चिंतन पर लेकर के गए। जब 10 साल आचार्य परमेष्ठी के साथ रहने पर हम लोगों ने आचार्य श्री जी के दिए गए क्वेश्चंस को खड़ा किया तो फिर बड़ा विचित्र लगा कि बोले स्थिति में नीचे तो धरती ही नहीं है, ऐसा लग रहा था। आज आपको 80 साल, 70 साल, 75 साल, 60 साल, 55 साल, 45, 35, 25, 15, 5, 7 गोदी में बैठा हुआ बच्चा, आप सभी महानुभाव जो जैन शासन को उन्नत करने के लिए अपना लगातार सहयोग करते हैं, अपनी शक्ति लगाते हैं, धन देते हैं, लेकिन आचार्य श्री जी ने व्यक्तिगत स्तर पर जब चोट करी, व्यवहारिक स्तर पर हम बहुत शानदार हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर हम अपने बारे में क्या बोलते हैं, अपनी वासना के बारे में आप क्या बोलेंगे। जब आप वॉशरूम में अकेले रहते हैं, घर के अंदर अकेले रहते हैं, उस वक्त आप अपने बारे में क्या बोलते हैं। उस वक्त की एक्टिविटी अगर मान लो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही हो तो शायद आप खुद अपने आप को माफ ना कर पाए। आप अपनी ईर्ष्या के बारे में क्या बोलते हैं। आज से 30 साल पहले आपके साधर्मी से या फिर आपके परिवार के सदस्यों से एक बार आपका मिसबिहेव हो गया होगा, कोई बात हॉट टॉक हो गई होगी, लेकिन उसके बाद से आपकी ईर्ष्या लगातार दूसरों को मारने में लगी रही, अपने ही भाई को नीचा दिखाने में लगातार लगी रही। आप अपने बारे में क्या बोलते हैं। जब आप एक छोटे से प्लाट के पीछे आपके दादाजी ने एक केस फाइल किया था, फिर आपके पिताजी ने लड़ा, आज आप उस केस को लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते 2 पीढ़ियां खत्म हो गई है, जमीन की कीमत कहीं से कहीं पहुंच गई है, लेकिन अभी भी वो कसाई परिणाम जो मन के अंदर जिंदा है और प्रतिदिन मंदिर आते हैं। तो फिर गुरुजी पूछते हैं आप अपने बारे में क्या बोलते हैं। तुम्हारी ईर्ष्या की स्थिति, तुम्हारी वासना की स्थिति, तुम्हारे क्रोध की स्थिति, तुम्हारे लोभ की स्थिति कैसी है। एक बार अपने आप के बारे में चिंतन करना। फिर जब हम लोग इस बात का चिंतन कर रहे थे, मैं आज और गहरा चिंतन आपके सामने रखना चाहूँगा कि जब गुरुजी हमारी नज़रों के सामने थे तब हमारे धर्म की ऐसी स्थिति थी। आज गुरुदेव हमारे सामने नहीं है। यह प्रश्न अगर हमने अगली आने वाली जनरेशन से पूछी कि आप अपने बारे में क्या बोलते हैं, आपको क्या लगेगा वो जब लड़का क्या जवाब देगा। क्योंकि आज तो हम और आप दोनों हैं, कल हम आप दोनों नहीं रहेंगे। इंसान की पास सब कुछ है मगर समय नहीं है। आपके पास इतना अच्छा मकान है कि अगले 300 साल तक वह टूटेगा नहीं, लेकिन उसमें रहने की आपकी 300 साल तक की ताकत नहीं है। संपत्ति तो इतनी है कि उस संपत्ति का अगर आप बैठे बैठे ब्याज भी खाएंगे तो 4-5 पीढ़ियां आराम से निकल जाएंगी, लेकिन अगले पल का भरोसा नहीं है। जिस मकान में आप रहते हैं, एक बार मुझे सोच करके बताइएगा, सिर्फ एक बार, अगले 50 साल के बाद उस मकान का मालिक कौन होगा। एक बेटी है, 2 बेटी होंगी, 2 बेटी के लिए आपने धन संपत्ति इकट्ठी कर ली है। उस 2 बेटी में से एक बेटी ने किसी हरी दीवाल वाले से विवाह कर लिया। क्या सोचते हैं आप अपने बारे में। आप अपने बारे में बताइए। मैंने जब गुरुजी के इस प्रश्न को सहा, मैंने अपने आप को रोज मॉडिफाई किया, रोज मैंने अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करी कि आचार्य श्री जी ने कितना गहरा एक प्रश्न का चिंतन मात्र दिया है कि दुनिया आपके बारे में कुछ भी कहती है, तुम अपनी सामायिक, अपने प्रतिक्रमण, अपने प्रायश्चित, अपने प्रत्याख्यान, अपने उपयोग, अपनी दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, चारित्रोपयोग के बारे में तुम खुद क्या कहते हो। हम तुम्हारे बारे में कुछ भी कहते हैं, तुम क्या कहते हो। एक्चुअल नंबर तो अंदर वाला स्वयंभू देगा ना। एक्चुअल की धर्मात्मा की पहचान तो अंदर से होगी ना, वहीं से तो निकलता है ना कुछ। गंगोत्री तो वही है, वो मैली है कि साफ सुथरी है। 50 साल के बाद मैं एक बात सोचता हूं, जब आचार्य श्री जी के साथ रहते हुए हम अपने बारे में अपने आप को नंबर नहीं दे पाए, तो जो आने वाली जनरेशन गुरु जी के साथ नहीं रह रही है, जिसने गुरु जी को देखा नहीं है, वो अपने बारे में क्या सोचेगा।
आज हम जब जानते हैं जीवन की सबसे बड़ी परेशानी है जानाति धर्म न च मे प्रवृत्ति, हम जानते तो सब हैं, ऐसा कोई शब्द नहीं है मूलाचार का आगम का जो आप नहीं जानते, जानते तो आप सब हैं, लेकिन जानाति धर्म, धर्म को जानता हूं, न च मे प्रवृत्ति, उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, जानाति धर्म न च मे निर्वृत्ति, और पाप भी जानता हूं लेकिन उस पाप से मेरी निवृत्ति नहीं है। मैं जानता हूं पाप है लेकिन मैं उसमें उलझा हुआ हूं, मुझे कसाय में उलझ करके जिंदगी बर्बाद करने में मजा आ रहा है, मुझे शरीर के साथ वासना का खेल खेलने पर जिंदगी बर्बाद करने में मजा आ रहा है, मुझे झूठ बोलने में मजा आ रहा है, मुझे परिग्रह संचित करने में मजा आ रहा है, मुझे किसी की हिंसा करने पर मजा आ रहा है। रौद्र ध्यान है, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, लेकिन आपको इसमें आनंद आ रहा है। उलझनों में फंसा करके शरीर और आत्मा को इतना छलनी कर लिया है कि अच्छा गुरु आ भी जाए तो उसको भी हम छलिया की दृष्टि से देखते। हम खुद जब लोभी होते हैं तो संसार में हर इंसान लोभी दिखाई देता है। जब हम खुद मायाचारी करने में एक्सपर्ट होते हैं तो अच्छा साधु का चेहरा भी देखकर कैसा लगता है, जो हमसे बड़ो घाघ है, क्यों, जो लुटबे आए हैं, क्यों, तुम लुटेरे हो इसलिए साधु लुटेरा दिखाई देता है, तुम साधु होते तो तुमको साधु में भी साधु नहीं भगवान दिखाई देता। मैं एक प्रश्न, चूंकि मेरा पहला दिन है, मैं आप सबके बीच में रखूंगा, जरूर रख दिया है मैंने तो अपना प्रश्न कि आप अपने बारे में क्या बोलते हैं। मैं अपने बारे में क्या बोलता हूं ये आज मैं भी जानता हूं और मेरे गुरुदेव भी जानते हैं। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, जीवन समर्पित है सिर्फ देव शास्त्र और गुरु की उन्नति, स्थिति, फल और वृद्धि के लिए, इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं है। मैं अपने बारे में बोलता हूं, लेकिन आप अपने बारे में क्या बोलते हैं? न जानाति धर्म न च मे प्रवृत्ति। महाराज जी जानते तो सब है लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं कर पाते, तो फिर हम कुछ ऐसा सीखेंगे कि हम धर्म को जानेंगे भी और उसमें हम प्रवृत्ति भी कर पाएंगे। जानाति अधर्म न च मे निर्वृत्ति, पाप छोड़ने की शक्ति अगर नहीं है तो कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे, पाप कब छूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आचार्य श्री जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं 4 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। 3 काल के बारे में तो दुनिया में हर इंसान को पता है कि नहीं? 3 काल, चौथा काल क्या है महाराज? आचार्य श्री जी से पूछा तो गुरुदेव कहते हैं चौथा भी एक काल होता है जिसका नाम है आपत्ति काल। जैसे ही कहा गुरु जी ने आपत्ति काल, 3 काल तो सुन लिए हमने, आप टेंस की ओर चले गए, प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पे। आप उधर मत जाइए, आप इधर संस्कृत वाला, हिंदी वाला जीवन शैली में देखिए। एक होता है अतीत काल, वर्तमान काल, दूसरा, तीसरा भविष्य काल, चौथा गुरु जी कहते हैं आपत्ति काल। उस आपत्ति काल में द्रौपदी ने अपने भगवान को पुकारा था। द्रौपदी के जीवन में एक आपत्ति काल आया था कि नहीं? जब पूरी दुनिया के सामने दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, उस वक्त द्रौपदी ने अपने आपत्ति काल में भगवान को पुकारा। अगर हमने अपनी आगे आने वाली जनरेशन को भगवान पर विश्वास नहीं कराया तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन अपने आपत्ति काल में भगवान को पुकारेगी कि बंदूक उठाएगी? क्या लगता है आपको? जिनके यहां उपदेश ढंग से नहीं दिए जा रहे हैं, उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए बंदूकें उठा ली हैं पिछले 2.5 सालों से। आप देखिएगा, यूक्रेन रशिया का युद्ध देखिएगा, कोई जमीन नहीं हड़पनी है। संस्कृति को बचाने के चक्कर में लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान, बलूचिस्तान को देख लीजिएगा, क्या है, आपत्ति काल में धर्म की रक्षा करने के लिए कुछ कौमों ने बंदूकें उठा ली हैं। आज हमारे पास वो मौका नहीं आया है,
लेकिन अगर हमने अपने आने वाली जनरेशन को भगवान के बारे में सही जानकारी नहीं दी, अध्यात्म के बारे में सही जानकारी नहीं दी, पाप पुण्य सही ढंग से नहीं समझाया, तो उसके आपत्ति काल में वो किसको पुकारेगा? द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो कृष्ण प्रकट होकर के उसके चीर को बढ़ा गए। लेकिन जब आपकी बच्ची का चीर हरण हो रहा होगा, उस आपत्ति काल में एक प्रार्थना का भाव तो उठता है ना मन के अंदर, होता है कि नहीं? होता है महाराज। घर के अंदर आप 12 बजे भोजन कर रहे हो, भोजन करते करते अचानक फोन बजे कि लड़के बहू का और नाती का एक कार एक्सीडेंट हो गया है, तो सबसे पहले आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप? क्या विशुद्धि बढ़ती है? हे भगवान हमारे लड़के की रक्षा करना। होता है कि नहीं? होता है ना? हमारे मुंह से भगवान निकलता है अभी, भले हम भगवान के मंदिर में हमने आज तक कुछ नहीं किया हो, श्रद्धा तो है, निकालते तो है ना मुंह से। क्या बोलते हैं? भगवान हमारी रक्षा करना, बच्चे की रक्षा करना। उस वक्त जो आपका विशुद्धि परिणाम होता है प्रभु को लेकर के, क्या वो विशुद्धि परिणाम 24 घंटे बना रहता है? मंदिर रोज आते हैं ना, सब कुछ जब नॉर्मल चल रहा होता है तब आपको विशुद्धि नहीं बढ़ती। लेकिन जब जीवन में एब नॉर्मल कंडीशन अप्लाई हो जाती है, द्रौपदी के जैसी आपकी बच्ची के साथ कभी घट जाए, तब बच्ची अपने आपत्ति काल में किसको पुकारेगी, कैसे जिएगी, कैसे अपनी रक्षा करेगी, उसके भी कुछ संविधान है। अगर आप सभी ने मेरा समय पर सहयोग किया तो निश्चित रूप से हमारा वार्तालाप जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करेगा। घर में जवान बेटियां होंगी, जवान लड़के होंगे जिनको आप धर्म नहीं सिखा पाए, उनसे भी कोशिश करके कहिएगा कि सुबह 9 बजे देशना शुरू होती है, 1 घंटे के लिए चलो। साधु का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं रहा, तो भी तुम्हारे जीवन के आपत्ति काल को वो संपत्ति काल में बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। बहुत विचार करके मैंने कुछ सोचा, तो सबसे पहले गुरुदेव का एक संस्मरण मेरे दिमाग में जो आया तो मैंने आपके बीच में रखा। एक बार घर में बैठ करके चिंतन करिएगा कि आप अपने बारे में क्या बोलते हैं, अपनी वासना, अपना क्रोध, अपना लोभ, अपनी ईर्ष्या, अपने अहंकार के बारे में दुनिया क्या बोलती है वो बात की बात है। आप अपने बारे में क्या बोलते हैं? प्रथम दिवस पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि 10:05 हो गया है। शब्द को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की।